महिंद्रा की कहानी 1945 में शुरू होती है। उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था और देश अपनी आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था। तीन दूरदर्शी व्यक्तियों कैलनन महिंद्रा, जीसी महिंद्रा और मलिक गुलाम मोहम्मद ने इस कंपनी की नाम रखा। उन्होंने इस कंपनी को महिंद्रा एंड मोहम्मद नाम दिया और इसका मुख्य उद्देश्य भारत में उच्च गुणवत्ता वाले स्टील का व्यापार करना था। स्टील व्यापार एक ऐसा क्षेत्र था जो भारतीय निर्माण क्षेत्र की नींव मजबूत कर सकता था। इस समय भारत में विकास की शुरुआत कर रहा था और इस क्षेत्र में अच्छी संभावनाएं थीं। हालांकि 1947 में भारत का जब बंटवारा हो रहा था, तब इस कंपनी के सफर को एक नया मोड़ आया। मलिक गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान चले गए और वहां के पहले वित्त मंत्री बने। इसके बाद कंपनी का नाम बदलकर महिंद्रा एंड महिंद्रा कर दिया गया। महिंद्रा ने महसूस किया कि भारत को न केवल स्टील बल्कि कई अन्य क्षेत्रों में भी आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है। यही सोच उन्हें नए क्षेत्रों में कदम रखने के लिए प्रेरित किया। 1947 में भारत ने अपनी आजादी पाई और उसी वर्ष महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनी पहली बड़ी शुरुआत की। उन्होंने अमेरिकी कंपनी विली ओवरलैंड के साथ साझेदारी की और भारत में विली जीप्स का निर्माण शुरू किया। यह जीप्स विशेष रूप से भारत के ग्रामीण इलाकों और सेना के लिए उपयोगी साबित हुई। इनकी टिकाऊ और मजबूत बनावट ने इन्हें कठिन परिस्थितियों में भी काम करने के योग्य बनाया। भारतीय सेना ने युद्ध क्षेत्रों में इनका उपयोग शुरू किया, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इन्हें किसानों और व्यापारियों ने अपनाया। महिंद्रा की यह पहली सफलता कंपनी के आत्मनिर्भरता के सपने को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम था। 1947 से 1960 तक का दौर महिंद्रा के लिए तेजी से बढ़ने का समय था। भारत, जो मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान देश था, उस समय कृषि उपकरणों और ट्रैक्टरों की कमी से जूझ रहा था। महिंद्रा ने महसूस किया कि किसानों को टिकाऊ, सस्ते और मजबूत ट्रैक्टरों की जरूरत है। 1953 में महिंद्रा ने अंतर्राष्ट्रीय हार्वेस्टर कंपनी के साथ साझेदारी की और भारत में ट्रैक्टर निर्माण की शुरुआत की। ये ट्रैक्टर भारतीय किसानों के लिए क्रांतिकारी साबित हुए। 1983 में महिंद्रा ट्रैक्टर ने उत्पादन के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया और दुनिया के सबसे बड़े ट्रैक्टर निर्माता के रूप में आई। महिंद्रा ट्रैक्टर केवल एक मशीन नहीं थी, यह आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक बन गई। 1960 और 87 के दशक में भारत तेजी से जगह जगह कारखाने खोलने की ओर बढ़ रहा था। महिंद्रा ने इस अवसर को पहचाना और अपने उत्पादों को नए नए क्षेत्रों में बढ़ाना शुरू कर दिया। इस दौरान कंपनी ने ट्रकों, बसों और अन्य वाणिज्यिक वाहनों का निर्माण शुरू किया। इसके अलावा महिंद्रा ने निर्माण उपकरणों और औद्योगिक मशीनों का उत्पादन भी शुरू किया। 1990 का दशक भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बदलाव का दौर था। इस समय भारतीय सरकार ने उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाई। इससे भारतीय बाजार विदेशी कंपनियों के लिए खुल गया, जिससे कंपटीशन बढ़ गई। महिंद्रा ने इस अवसर को समझा और अपने उत्पादों को नए जमाने का बनाने की दिशा में काम किया। 2000 में महिंद्रा ने बोलेरो लॉन्च की। यह एक मजबूत और टिकाऊ एसयूवी थी जो ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों के लिए रिलायबल थी। इसके बाद 2002 में महिंद्रा स्कॉर्पियो लॉन्च हुई। यह भारतीय बाजार की पहली एसयूवी थी जो पूरी तरह से भारत में डिजाइन और निर्मित की गई थी। स्कॉर्पियो की सफलता ने महिंद्रा को भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग के शिखर पर पहुंचा दिया। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपने कारोबार को केवल भारत तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी पहचान बनाई। 2008 में महिंद्रा ने दक्षिण कोरिया की प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनी संगयोंग मोटर्स का अधिग्रहण किया। उन्होंने यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका में अपने उत्पादों का बढ़ाया। इसके अलावा महिंद्रा ने एरोस्पेस, फार्मा, आईटी सेवाओं और वित्तीय सेवाओं जैसे क्षेत्रों में भी कदम रखा। महिंद्रा की सफलता का मुख्य कारण था उनकी रणनीति, जिसमें हर बाजार की जरूरतों को समझना और उनके अनुसार उत्पादों को जितना हो सके उतना मॉडिफाई करना शुरू कर दिया।
21वीं सदी में जब दुनिया पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता की ओर बढ़ने लगी, महिंद्रा ने इलेक्ट्रिक वाहन की दिशा में कदम बढ़ाई। उन्होंने महिंद्रा E2 और वेरिटो इलेक्ट्रिक जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों को पेश किया। कंपनी ने सौर ऊर्जा, बायोगैस और अन्य टिकाऊ ऊर्जा स्रोतों में भी निवेश किया। महिंद्रा ने राइज फॉर गुड पहल शुरू की, जो सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारी का प्रतीक है। महिंद्रा इन चीजों के लिए दुनिया में प्रसिद्ध है। दुनिया के सबसे बड़े ट्रैक्टर निर्माता, भारत की पहली पूर्णतः निर्मित एसयूवी स्कॉर्पियो, वैश्विक स्तर पर अधिग्रहण और विस्तार, पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों और प्रक्रियाओं में निवेश। महिंद्रा ने हमेशा भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की जरूरतों को ध्यान में रखकर अपने उत्पाद बनाए। कंपनी ने हर समय अपने उत्पादों में गुणवत्ता और तकनीकी नवाचार को प्राथमिकता दी। महिंद्रा ने न केवल लाभ कमाने पर ध्यान केंद्रित किया, बल्कि समाज और पर्यावरण की भलाई के लिए भी काम किया। कंपनी ने वैश्विक बाजारों में अपनी पकड़ मजबूत करते हुए भारतीय पहचान को बनाए रखा। महिंद्रा एंड महिंद्रा की कहानी केवल एक कंपनी की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि यह भारत की प्रगति और आत्मनिर्भरता की कहानी है। यह उन सपनों की कहानी है जो मेहनत, लगन और दूरदर्शिता से साकार होते हैं। 1945 में एक छोटे से स्टील व्यापार के रूप में शुरू हुई यह कंपनी आज दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुकी है। महिंद्रा का यह सफर हर भारतीय को प्रेरणा देता है कि यदि आप अपने सपनों पर विश्वास करें और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करें, तो आप किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। अगर आप ऐसे ही ऐतिहासिक और बड़े-बड़े कंपनियों की सफलता की कहानी सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।